एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस। तो क्या होता है पेडिग्री एनालिसिस? पेडिग्री एनालिसिस बेटा ह्यूमंस में किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट के इनहेरिटेंस पैटर्न का डिफरेंट जनरेशंस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस हम क्यों करते हैं? पेडिग्री एनालिसिस बेटा हम ह्यूमंस में किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट के इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करने के लिए करते हैं। मेंडल ने प्लांट्स में किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट के इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करने के लिए क्या कराया था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस। जो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस पैटर्न उन्हें स्टडी करना था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने प्लांट सिलेक्ट करे थे और कंट्रोल क्रॉसेस कराए थे। बट बेटा ऐसे कंट्रोल क्रॉसेस ह्यूमंस में कराना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम अलग अलग सिंबल्स को यूज करके जनरेशंस का एक फैमिली ट्री बनाते हैं जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट का इनहेरिटेंस पैटर्न स्टडी करते हैं। इसकी हेल्प से हम किसी एक स्पेसिफिक ट्रेट, एबनॉर्मलिटी या डिजीज का इनहेरिटेंस पैटर्न एक फैमिली में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? तो सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म कंट्रोल क्रॉसेस इन ह्यूमंस, साइंटिस्ट स्टडी फैमिली हिस्ट्री about inheritance of a particular trait with the help of pedigree analysis. Such an analysis of traits in a several generations of a family is called the pedigree analysis. Clear? In the pedigree analysis, the inheritance of a particular trait is represented in the family tree over generations. It provides a strong tool which is utilized to trace the inheritance of a specific trait, abnormality or disease. समझ आया पेडिग्री एनालिसिस? पेडिग्री एनालिसिस में बेटा हम अलग अलग सिंबल्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्क्वायर बना रहे हैं तो इट रिप्रेजेंट्स मेल, सर्कल रिप्रेजेंट्स फीमेल, रोम्बस रिप्रेजेंट्स किस ऑर्गेनिज्म का सेक्स स्पेसिफाइड नहीं है। अगर इन सब शेप्स को हम कलर्ड बना रहे हैं तो मतलब ये इंडिविजुअल्स अफेक्टेड हैं विद सम जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर हम मेल और फीमेल के सिंबल के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं उन्हें ज्वाइन करते हुए, तो उसका मतलब है कि इस मेल और फीमेल की मीटिंग हो रही है। अगर ये डबल लाइन्स हम बना देते हैं तो इसका मतलब है कि जो मीटिंग हो रही है ये रिलेटिव्स में होती है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेंजीनियस मीटिंग। अब अगर इस लाइन से ड्रॉ करके हम नीचे ब्रांचेस बनाते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है कि ये पेरेंट्स हैं और इनके ऑफस्प्रिंग्स हैं। ये जो ऑफस्प्रिंग्स हम बना रहे हैं ये हम सीक्वेंस में बना रहे हैं लेफ्ट से राइट तक, यानी ये फर्स्ट चाइल्ड है और ये सेकेंड चाइल्ड है। ठीक है, अगर इनका ये जो इंडिविजुअल है इसको हम कलर्ड बना देते हैं तो इसका मतलब है इन पेरेंट्स का जो ऑफस्प्रिंग है वो अफेक्टेड है विद डिजीज। ठीक है, अगर रोम्बस बना के हम अंदर कुछ नंबर लिख देते हैं तो उसका मतलब है कि इस नंबर के अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स। क्लियर? तो ये कुछ जनरल सिंबल्स हैं जो हम पेडिग्री एनालिसिस में यूज करेंगे। समझ में आया बेटा? चलिए अब हम अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर्स का कुछ जनरल इनहेरिटेंस पैटर्न समझ लेते हैं। अगर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है तो बेटा ये जनरली जनरेशंस को स्किप करता है। तो अगर आपको पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है और उसमें आपको दिख रहा है कि फर्स्ट जनरेशन में अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, सेकेंड में नहीं है, थर्ड में है, तो वो जनरली ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि होता है, मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है। आप उसको प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे, जीनोटाइप लिख के देखेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव है या नहीं है। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा तो ये हर जनरेशन में प्रेजेंट होगा और मेल्स और फीमेल्स इक्वली अफेक्टेड होंगे। इवन ऑटोसोमल रिसेसिव में भी मेल्स और फीमेल्स इक्वली अफेक्टेड होंगे। ठीक है, अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो इसमें जनरली जो मेल्स होते हैं वो ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जनरेशन स्किप होती है क्योंकि रिसेसिव डिसऑर्डर है और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस फॉलो होता है, यानी मेल से फीमेल में ट्रांसफर होगी डिजीज और फीमेल से मेल में ट्रांसफर होगी। क्लियर? अगर एक्स लिंक डोमिनेंट है तो फीमेल्स ज्यादा अफेक्टेड होती हैं। अफेक्टेड फादर की सारी डॉटर्स अफेक्टेड होती हैं और एक फादर अपने सन को डिजीज ट्रांसमिट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कुछ जनरल इनहेरिटेंस पैटर्न है। इनके बेसिस पे आप जीनोटाइप लिख के एक पेडिग्री चार्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से टाइप का डिसऑर्डर है। अगर Y लिंक्ड है तो Y लिंक्ड में सिर्फ मेल्स अफेक्टेड होंगे क्योंकि फीमेल्स के पास तो Y क्रोमोसोम होता ही नहीं है।
समझ गए मेरी बात? तो ये था जनरल इनहेरिटेंस पैटर्न। इसकी हेल्प से आप पेडिग्री चार्ट स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं बेटा। द आइडिया दैट डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड हैज बीन प्रिवेलिंग इन द ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग। दिस वाज बेस्ड ऑन द हेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन फैमिलीज। After the rediscovery of Mendel's work, the practice of analyzing inheritance pattern of traits in human beings began. Since it is evident that control crosses that can be performed in pea plant or some other organisms are not possible in case of human beings, study of the family history about inheritance of a particular trait provides an alternative. Such an analysis of traits in a several of generations of a family is called the pedigree analysis. In the pedigree analysis, the inheritance of a particular trait is represented in the family tree over generations. यही अभी हमने पीछे पढ़ा. In human genetics, pedigree study provides a strong tool which is utilized to trace the inheritance of a specific trait, abnormality or disease. Some of the important standard symbols used in the pedigree analysis have been shown in figure 4.13. ये जो symbols अभी हमने पीछे draw करे यही हमें book में दिखाए गए हैं, ठीक है, समझ गए? Clear? Okay. Then आगे चलते हैं. As you have studied in this chapter, each and every feature in any organism is controlled by one or the other gene located on the DNA present in the chromosome. DNA is the carrier of genetic information. हम सबको पता है. Even next chapter में हम इसको पढ़ेंगे भी. It is hence transmitted from one generation to the other without any change or alteration. However, changes or alteration do take place occasionally. Such an alteration or change in the genetic material is referred to as mutation, जो हमने previous video में पढ़ा था. A number of disorders in human beings have been found to be associated with the inheritance of changed or altered genes or chromosomes. इन genetic disorders को बेटा हम upcoming videos में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है. I hope आपको पेडिग्री एनालिसिस समझ में आया हो. पेडिग्री एनालिसिस के 2 केसेस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.